नमस्कार भक्तों, राधे राधे। भक्तों, आज मैं बांके बिहारी जी के ऐसे रहस्य लेके आई हूँ जिसको सुनकर आप चौंक जाओगे। बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते वक्त हमें पीठ पीछे क्यों नहीं करना चाहिए, उनके मंदिर में घंटी क्यों नहीं बजाया जाता है। आज इन्हीं सब बातों को एक पौराणिक कथा भी है और इनकी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूँ। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं जो लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, उसको यह मंदिर राजस्थानी शैली में बना हुआ लगता है भक्तों, क्योंकि यह मेहराबदार खिड़कियों और शानदार स्टोन वर्क से सजा हुआ है। मंदिर में भगवान कृष्ण की छवि एक बालक के रूप में दिखाई देती है जो त्रिभंगा स्थिति में खड़ी हुई है। बांके बिहारी मंदिर का सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि इससे यहाँ परिसर में कोई भी घंटी या शंख नहीं रखा गया है, क्योंकि भगवान को इन उपकरणों की आवाज़ पसंद नहीं है। यहाँ भगवान का दिव्य आवाहन राधा नाम के शांतिपूर्ण मंत्रों के साथ किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर में पूरे साल भर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ होता है। इस मंदिर में आकर भगवान कृष्ण के भक्तों को अद्भुत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बांके बिहारी में कहते हैं कि हम जब भी दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें पीठ पीछे करके नहीं आना चाहिए। इसका कारण ये है कि जब हम बांके बिहारी जी को देखने दर्शन करने जाते हैं तो हमारे मन में इतनी सच्ची भावना, इतनी भक्ति होती है कि बांके बिहारी जी की एक झलक देखने के लिए हम परेशान रहते हैं। और जैसे ही हमें अगर उनका एक झलक मिल जाता है, अगर हम उनकी आँखों में देख लेते हैं तो बिहारी जी की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है और वो हमारे साथ हमेशा विराजमान हो जाते हैं। लेकिन हम जैसे ही पीठ पीछे करके उनकी तरफ से जाते हैं तो बांके बिहारी जी हमारे पीछे से वो अपने मंदिर में चले जाते हैं और वो आपके साथ नहीं आते हैं। इसलिए जब भी आप बांके बिहारी जी के मंदिर में जाएं तो कभी भी पीठ पीछे करके दर्शन बिल्कुल न करें। दूसरा जो हैरान करने देने वाला रहस्य है दोस्तों, वह यह है कि बांके बिहारी जी के मंदिर में कभी भी घंटी या शंख नहीं बजाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है दोस्तों, वो यह है कि बांके बिहारी जी की जो प्रतिमा है वो श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों के रूप में विराजमान है। और श्री हरिदास ने जब इनको प्राप्त किया था तब ये 7 साल के बालक के रूप में थे, यानी कि 7 साल के राधा रानी और 7 साल के मेरे कृष्ण भगवान थे। और इस वजह से बिहारी जी छोटे बालक के रूप में हैं और बालकों को तो शंख या घंटी की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं होती है दोस्तों। इसी वजह से वहाँ पे आरती के समय पे उनके मंदिर में कभी भी घंटी या शंख नहीं बजाया जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि बांके बिहारी जी के मंदिर में कभी भी घंटी और शंख नहीं बजाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी भक्त दर्शन करने जाते हैं वो सिर्फ राधा नाम का ही गुणगान गाते हैं। बांके बिहारी मंदिर की पौराणिक कथा से इस बात का पता चलता है कि यह मंदिर कैसे अस्तित्व में आया था। ऐसा माना जाता है कि हरिदास जो भगवान कृष्ण के भक्त थे, उनका अपना ज़्यादातर समय शास्त्रों का ध्यान करने, पढ़ने में और प्रार्थना करने में व्यतीत होता था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो इतने ज़्यादा समर्पित थे कि उन्होंने
हरिम तिथि से विवाह करने के बाद भी अपना यह कठोर अनुशासन जारी रखा। भगवान को आत्मसमर्पण करने के बाद स्वामी हरिदास वृंदावन के लिए निकल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ध्यान करने के लिए एकांत का रास्ता चुना, जिसको आज निधिवन के नाम से जाना जाता है। एक दिन जब स्वामी जी ने अपने शिष्यों को निधिवन में प्रवेश करने की अनुमति दी तो उन्होंने कुछ अद्भुत देखा। वहाँ पूरा स्थान तेज प्रकाश से भरा हुआ था, जैसा कि उन्होंने कभी नहीं देखा था। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण और जो राधा जी के साथ भक्तों के सामने प्रकट हुए। तब स्वामी हरिदास ने कृष्ण और राधा से निवेदन किया कि दोनों की छवि को एक रूप दें और इसके साथ उन्होंने भगवान से हमेशा उनकी दृष्टि के सामने रहने की कामना की। प्रभु जी कृष्ण ने स्वामी जी की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हुए अपनी एक आकर्षक छवि छोड़ दी। यह काली छवि मूर्ति का आकार लेकर वहां प्रकट हो गई। 1864 में मंदिर का निर्माण औपचारिक रूप से गोस्वामियों के योगदान से किया गया था। मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद गोस्वामियों ने भगवान की मूर्ति को मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। यह भव्य मूर्ति वही है जो भगवान ने स्वामी हरिदास से निवेदन की थी। बांके बिहारी मंदिर का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में बांके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से हजारों लोग आते हैं। बांके बिहारी मंदिर को लेकर कई रहस्य हैं और इस मंदिर को लेकर कई बातें भी कही जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ भगवान के दर्शन के दौरान मूर्ति की आँखों में नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आँखों की रोशनी चली जाती है। वहीं इससे अलग कुछ लोगों का कहना है कि बांके बिहारी की मूर्ति को देखे बिना यहाँ की यात्रा पूरी नहीं होती है। इसलिए हम जब भी बांके बिहारी जी की मंदिर दर्शन करने जाएं तो उनकी आँखों में ज़रूर देखें और राधे नाम का रटना लगाते हुए उनकी एक झलक पाने के लिए राधा रानी से प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, बस अपनी एक झलक मुझ जैसे गरीब भक्त को दिखा दीजिए। हम बहुत दूर से आए हुए हैं आपके दर्शन के लिए। अपनी कृपा और भक्ति मुझ पर भी करिए प्रभु। हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। बस आप अपनी इस छोटी सी भक्त पे थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। इस तरीके से आपको बांके बिहारी जी से प्रार्थना करनी है और अपनी गलतियों पापों की क्षमा मांगनी है। तो भक्तों, बोलो श्री हरिदास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे कृष्ण की जय, श्री हरिदास।